नमस्ते शारदी देवी काशीमीरपुरवासिनी त्वामं प्रार्थम नित्यं दानम च देहि मे। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जो किसी सज्जन ने मुझसे आग्रह किया था कि मेरे बारे में वीडियो बना दो। तो कृपया आप जब भी कोई भी सज्जन मुझसे वीडियो बनवाना चाहते तो पहले मेरे व्हाट्सएप फ़ोन पर बात करें, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि किसी किसी का टाइम में कर्षण करना पड़ता है, गलती हो आगे पीछे करना पड़ता है, तो उससे मैं कुछ बातें पूछूंगा, वह बात उस पर नियम कुंडली में लागू होती हैं या नहीं। तो टाइम का कर्षण करके फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कोई गलती नहीं लगेगी। अगर आपने मुझे टाइम दिया है और कोई वो टाइम संधि काल में आ रहा है तो वो मुझे देखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए फिट नहीं बैठेंगे। इसलिए आप मुझे अपना ब्यौरा या तो व्हाट्सएप पर लिख के दे दो। शादी हो गई है तो शादी के बारे में लिख दो, मेरी शादी कब हुई। आप अपने भाई बहनों के बारे में लिख दो, शिक्षा के बारे में लिख दो, नौकरी या अपना काम करें उस बारे में लिख दो। ये कुछ बातें ऐसे ही लिख दो तो मैं उन बातों को देखूंगा कि ये बातें उस कुंडली में लागू होती हैं या नहीं। 2-3 बातें लिख दो, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं शुरू करता हूँ आपकी कुंडली। उस सज्जन ने मुझसे पूछा था कि सर मुझे ये बताइए कि मैं नौकरी करूं या अपना काम। तो मैंने अपना काम और नौकरी के लिए कुछ नियम बताए थे। मेरे नियम तो भविष्य कारक को लगाकर ही बताता हूँ, फिर उस भाव से चौथे भाव में सुख देखता हूँ। ये मेरा है नियम, ये मैं आपको बता देता हूँ। नियम तो बहुत हैं देखने के, लेकिन मैंने यही नियम अपना रखा है। जिस भाव को देखना उसमें भावित कारक को लगा दो। उसके बाद उस भाव से चौथे भाव की व्याख्या करो। उस चौथे भाव की क्या स्थिति है, उसी आधार पर उसको सुख मिलेगा या नहीं। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जब भाग्य अच्छा है, लेकिन ये देखना पड़ता है उसको भाग्य की प्राप्ति या भाग्य का सुख है भी या नहीं है, या भाग्य है वो ऐसे ही चला जाएगा। कर्म अच्छे हैं लेकिन ये देखें उस कर्म का हमें फल मिलेगा या नहीं। शादी हमने हो गई है, उससे हमें ये देखना है कि हमारा शादी का सुख है या नहीं। वो हम हर भाव से चौथे भाव की व्याख्या करके देखेंगे। वहाँ भी भाव कारक को लगा कर देखें तो एक अच्छी बात रहती है, उससे सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। मैंने नौकरी के बारे में बताया था नियम। अगर आपका षष्ठी का स्वामी और लग्नेश, इसमें बली कौन है ये आपने देखना है। अगर षष्ठी बली है और लगन कमज़ोर है तो आपको नौकरी ही करना चाहिए। नौकरी ही आपको सूट करेगी, क्योंकि आपका लगन या लग्नेश कमज़ोर है। और अगर आपका लगन भाव या लग्नेश मजबूत है और छठे भाव का स्वामी कमज़ोर है तो आप अपना काम कर सकते हैं, या नौकरी भी है तो उच्च पद की आपको नौकरी मिलेगी। ये इसका नियम है। और उच्च पद की नौकरी, एक तो उच्च पद की नौकरी और एक अपना काम, ये दोनों की स्थिति एक ही होती है। जैसे हमने नौकरी कर ली किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको हमको हेड बना दिया, बॉस बना दिया या मैनेजर बना दिया, तो वह उसको कहते हैं स्वतंत्र नौकरी। और वही प्रदर्शित करती है कि हम अपना काम कर सकते हैं। स्वतंत्र नौकरी या अपना काम, यह तभी संभव होगा जब
हमने मुख्य 3 ग्रह पकड़ने हैं और एक लग्नेश या लगन भाव। 3 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल। इन ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, पाप कर्तरी में ना हो, किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, और इसमें राहु को भी ले लो, उसमें आप पूर्ण परमात्मा अंश हो जाएंगे। 4 पूर्ण परमात्मा अंश होते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ, हमारे कुंडली के 2 भाग होते हैं, एक हो गया दक्षिण, एक हो गया उत्तर। ये पूरब, ये पश्चिम। पूर्व पश्चिम हमने कोई लेना देना नहीं है, दक्षिण भाग और उत्तर भाग। इस भाग को गिनेंगे हम पहले से, 1 2 3 4 5 भाव लेंगे, और दक्षिण भाग में 1 2 3 4 5 भाव लेंगे। यहाँ सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है, यहाँ रहता अंधेरा। इस साइड के ग्रह अच्छा फल देते हैं, देते तो ये भी हैं, लेकिन ये कम अच्छा, में ये ज़्यादा अच्छा देते। इस भाग में ग्रह ज़्यादा हैं और इसमें कम हैं, तो इस भाव के ग्रह जो ज़्यादा हैं वो आपका फल अच्छा देंगे, यानी ज़्यादा ग्रह होंगे तो अपना काम। और पूर्ण परमात्मा अंश इसमें 3 हो गए तो अपना व्यवसाय या स्वतंत्र नौकरी। वही नियम हम इस तरफ लागू करेंगे, यानी जिस तरफ ग्रह ज़्यादा होंगे वह अपना काम या उच्च पद की नौकरी करेगा। और इसके लिए हमने जन्म लगन, चंद्र लगन और भावचंद्र कुंडली तीनों को बना लेंगे। आप अपने कागज पर बनाने के बाद हमने सबसे पहले देखना लगन हमारी कमज़ोर है या ठीक, फिर चंद्र लगन देखेंगे, फिर हम भावचंद्र कुंडली में देखेंगे कौन से ग्रह ने स्थिति भाव घर चेंज कर दिए हैं। जिन ग्रहों ने घर चेंज कर दिए हैं वो अपनी दशा में उसी घर का सुख देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं जो ग्रह कम अंश के होते हैं वो अक्सर घर चेंज कर देते हैं। यहाँ देखो इस कुंडली में गुरु 9वें भाव में है और भावचंद्र कुंडली में गुरु हमारे आ गए हैं 6ठे भाव में। गुरु 9 से 6ठे भाव में आ गए, यानी जब दशा गुरु की कोई भी दशा आएगी वह फल अष्टम भाव का देगा। और ग्रह चेंज कौन से हुए हैं, और ये हमारे लग्न कुंडली में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। यहाँ इसमें से बुध आ गया 11वें भाव में, क्योंकि ये यहाँ पर जो बुध है वो 5 डिग्री का है, तो बुध आ गया 11वें भाव में। यानी यहाँ पर 2 ग्रह चेंज हो गए हैं, गुरु और बुध। तो जब इन ग्रहों की दशा आएगी वो फल बुध देगा 11 भाव का, आय भाव का, और गुरु आपका जो दशा का फल देगा वो अष्टम भाव का देगा। मतलब अचानक कोई काम आपका होगा वो अष्टम भाव बताता है। भाव कोई भी खराब नहीं, अपनी अपनी जगह सब भाव ठीक है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था पाप ग्रहों की विशेषता क्या होती हैं, यानी ग्रह चाहे पापी हों या शुभ हों वह कुंडली के अनुसार फल अच्छा या बुरा देते हैं, चाहे पाप ग्रह हो और चाहे शुभ ग्रह हो। तो पाप और शुभ ग्रह हम कुंडली से ही पता करते हैं कौन सा ग्रह पाप ग्रह में है और कौन से शुभ ग्रह में है। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं और त्रिशटाय होता है 3, 6, 11। इनके स्वामी पापी माने जाते हैं। ये शुभ हो गए त्रिकोण के और त्रिशटाय के हो गए पापी, और सबसे पापी होता अष्टम भाव का स्वामी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि
पापी ग्रह में शनि और मंगल आते हैं। अगर शनि मंगल लगन भाव के स्वामी हैं, उनको अष्टम भाव का दोष नहीं लगेगा और शुक्र भाव को भी नहीं लगेगा। लेकिन मेष अगर किसी की भी है, उसका सबसे पापी ग्रह होता है शुक्र। ये आप नोट कर लेना। सिर्फ मेष लग्न के लिए सबसे पापी ग्रह शुक्र होता है, उसको आप नोट कर लें। वह ग्रह आपको अपनी दशा में अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि वह मार्केश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव अष्टम को देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 और 8 ये भाव शुक्र के लिए बहुत खराब हैं। मेष लग्न में 2 राशि यहाँ पड़ेगी और सप्तम तुला राशि यहाँ पड़ेगी, इसलिए वो खराब है। और उसके बाद हम देखते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसके क्या क्या नियम हैं। फिर हमने ये देखना है कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह अपने भाव में है कार्य कुंडली के हिसाब से, और कौन सा ग्रह अपनी राशि में है, वो हम नोट कर लेंगे। इस कुंडली में अपने भाव में गुरु बैठा हुआ है कार्य कुंडली के हिसाब से, क्यों गुरु के भाव होते हैं 2 5 9 11, गुरु यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन एक बात आप नोट कर लेना, गुरु 9 वहाँ बैठा, ये नियम यहीं फिट रहेगा। लेकिन जब गुरु की दशा आएगी, कोई भी दशा, तो वो फल अच्छा नहीं दे पाएगा, उसमें कुछ कमी आ जाएगी। क्योंकि गुरु जो 9 भाव में है वो कार्य कुंडली में, वो भौतिक कुंडली में अष्टम भाव में आ गया है। ये हो गया, ये बात भी आप नोट कर लेंगे। और शुक्र का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हम जन्मदशा देखेंगे कि इस जातक की जन्मदशा किस ग्रह की है। जन्मदशा जो होती है किसी भी जातक की, वह उसका मैन मुखिया होता है। मैन मुखिया इसमें 2 हो गए, एक लगन का स्वामी, दूसरा जन्मदशा का स्वामी कौन है ग्रह, और नंबर 3 आ गया मंगल। क्यों मंगल कार्य कुंडली का पहला भाव होता है, तो मंगल को देखना बहुत जरूरी होता है कि मंगल ग्रह की स्थिति क्या है। क्यों मंगल कार्य कुंडली का हो गया मालिक, और शनि हो गया आपका जन्म कुंडली का मालिक, और इसके ऊपर मालिक आपका हो गया जन्मदशा शुक्र। ये 3 मालिक हो गए। इन 3 मालिकों की हमें स्थिति देखनी है, और सूर्य चंद्र मंगल राहु की स्थिति देखनी है, और हमने सब यहाँ लिख लिए। इसमें हमने ये देखना है कि इसमें कौन से ग्रह पापी ग्रह के नक्षत्र में गए हुए हैं। यहाँ ऐसा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये गुरु में, ये शुक्र में, ये शुक्र में, ये चंद्रमा में, ये सूर्य में। गुरु सिर्फ गया राहु के नक्षत्र में, और शुक्र गया है मंगल के में, राहु गुरु में, केतु सूर्य में। अब देखो यहाँ का जो हमने अंतर बताया था आपको, भौतिक कुंडली में ये अष्टम भाव में आ गया है, वो हमें जन्म कुंडली भी बता रही है। गुरु इसके स्वाति नक्षत्र में चले गए हैं, वह राहु का, उसका स्वामी राहु है। इस वजह से यहाँ गुरु का ये हमें दिखाई दे रहा है। वैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं कौन सा ग्रह की स्थिति क्या है, लेकिन हम भौतिक कुंडली बना लेंगे, उसमें जल्दी पता पड़ जाएगा। इसमें गुरु का कुछ अपने भाव अपने उसमें थोड़ी कमी आ गई। फिर नंबर 2, मंगल शनि को छोड़ करके कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठा होता है तो वह भाव का नाश करता है। ये हमारे गुरुजन बताते हैं और लिखा भी हुआ है। तो यहाँ गुरु बैठे 9 भाव में, यह भाग्य की हानि करेगा, ये भाग्य की हानि बता रहा है। और उसके बाद आप ग्रहों की दृष्टियाँ लिख लें, कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह भाव में नहीं बैठा हुआ वो भी देख लें। इसमें हमारे एक भाव में क्रॉस चल रहा है, यहाँ ना कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना कोई दृष्टि है। चौथा भाव सुख का होता है। लगन से हमने सुख देखना है तो चौथा भाव देखेंगे, यहाँ ना कोई ग्रह बैठा हुआ है
और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि है। ये हम भावित कार्य के द्वारा देख लेते हैं। वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इससे और इसमें हम चर्चा करेंगे, पहले करेंगे ये मैंने यहाँ लिखा हुआ, पहले हम चर्चा कर रहे हैं भाग्य भाव की। भाग्य भाव 9वां है। इसमें इस भाव को शुक्र नहीं देख रहा, तो हमने यहाँ 0 लगा दिया। और इसका कारक इस भाव में गुरु बैठा हुआ, तो हमने सही का निशान लगा दिया। भाव शुक्र इसको देख नहीं रहा है और कारक गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ हम 0 लगा दिया। यानी इसको 3 में से 1 को पॉइंट मिला। इसको मान लो आप 33% इसका भाग्य भाव है। ये सारे हमको जो फल मिलेंगे वो लगन के आधार पर मिलेंगे। इसका लगन भाव कमजोर है, क्योंकि इसको सिर्फ गुरु देख रहा है और इसको कोई दृष्टि नहीं देख रहा है। सप्तम भाव में कोई ग्रह न बैठा है न दृष्टि है, तो यहाँ लगन भाव कमजोर हो गया। चंद्र लगन इसकी ठीक है। चंद्र गुरु जो बैठा हुआ है ये इसके लिए ठीक है। लेकिन ये जो हमारा जो योग बनता है ना, गजकेसरी योग, वो बन रहा है। चंद्र और गुरु दोनों आमने सामने बैठे हैं, लेकिन उसके लिए ये कहा है कि चंद्रमा और गुरु किसी तरह से पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो हम गुरु को जैसे देख रहे हैं, गुरु राहु के नक्षत्र में है, और तो यहाँ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया। और चंद्रमा हमारे हैं शुक्र के नक्षत्र में आ गए, गुरु राहु में, तो गजकेसरी योग यहाँ पूरा काम नहीं करेगा। लेकिन वैसे करीब करीब ये ठीक है। ये हमारा इसमें भी 33% मान लो। चंद्र लगन का 33% है, लगन भी 33%। लगन और चंद्र दोनों 33% अच्छा बता रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम कर्म भाव। कर्म भाव 10वें हो गया हमारा, और भाग्य सुख देखा हमने 1 2 3 4, यहाँ से देखा हमने 1 2 3 4। यहाँ पर शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। बुध अष्टम भाव का स्वामी है और शुक्र स्वामी है 4थे भाव का और 9वें भाव का। तो हमने यहाँ देखा कि कर्म भाव जो हमारा है, इसको एक ग्रह की दृष्टि है कर्म भाव को। एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इसका भाव ऐसे है मंगल। इसको मंगल नहीं देख रहा, यहाँ भी 0 हो गया। और बुध इसका कारक है, बुध की भी कोई दृष्टि यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं शनि यहाँ पर दृष्टि है आपकी शनि की 1 2 3। शनि बैठा अष्टम भाव में, इसकी यहाँ पर दृष्टि है। और शनि हमारा लगने से है, तो इसको हमने एक पॉइंट दे दिया कि शनि अपने भाव को देख रहा है और इस कुंडली का लगने से है। अब तो यहाँ हम दे दिया 33%। अब चलते हैं शिक्षा भाव पे। शिक्षा भाव में राहु बैठा हुआ है, इन आदमी को भ्रमित कर रहा है। इस पर 3 ग्रहों की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य की दृष्टि हो गई और गुरु की दृष्टि हो गई, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और शनि की।
यानी यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि हो गई, गुरु की, शनि की और सूर्य की। ले बुध की दृष्टि यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ पर 0 हो गया। और आपका जो दृष्टियाँ हैं वो काम यहाँ कर रही हैं। हमने पॉइंट इसलिए इसको 1 यहाँ दे दिया, और बुध भी नहीं है, तो उसकी शिक्षा है जो जातक की वो काम चलाऊ है, ज़्यादा नहीं है। अब चलते पत्नी भाव पर। पत्नी भाव में लगा हुआ है क्रॉस। यहाँ ना कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई दृष्टि है। मेरे हिसाब से पत्नी की सुख में कमी बता रहा है ये भाव, कि हमने भाव इस कारक के द्वारा लगा के देख लिया है। पत्नी भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ना कोई देख रहा है, तो 0 लगा दिया। और इसका जो स्वामी सूर्य है वो भी इसको नहीं देख रहा, और इसका कारक है शुक्र, वो भी नहीं देख रहा। यहाँ तीनों पॉइंट नकारा सोच में जा रहे हैं। पत्नी सुख में ये कमी बता रहा है। इसका जो मन है बहुत अच्छा है ये, क्यों इसमें किसी योग बता रहा है, उसका कुछ तो प्रभाव होगा, ऐसी बात नहीं है। लगन भाव कमजोर है हमारा, और अपने भाव राशि में सब ग्रह इस कुंडली में एक ही बैठा हुआ है। शुभ ग्रह हैं बुध शुक्र शनि, और पाप ग्रह हैं चंद्र गुरु मंगल। चंद्र और सूर्य पाप ग्रहों का इतना फल अपना नहीं देखते हैं। अब हम देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर दशाओं के बारे में लिख दिया है। गुरु की दशा अच्छी है, बुध की भी अच्छी है, केतु दशा इसकी ठीक नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 26-29 से लेकर 28-30 तक। फिर शुक्र की दशा ठीक है, क्यों शुक्र शुभ ग्रह है। सूर्य की दृष्टि यहाँ पर, सूर्य की जो दशा आएगी वो इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य हमारा मार्केज बन के 11 भाव में बैठ गया है। ये आव भाव में हानि करेगा। और उसके बाद दशा चंद्रमा की आई है, ये भी टाइम ठीक देगा। 1/34 से लेकर के 1/12/35 तक। फिर मंगल आएगा, ये भी ठीक है, मानी ये भी ठीक है दशा। मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो हर एक के में आते हैं, कोई भी कितना महान आदमी क्यों न हो, दुख सुख का तो जोड़ा है, दोनों जरूर आते हैं। फिर इसमें मैंने आपको बता दिया है कि अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भाग में साधक विराजमान है, और साहस की इसमें कमी नहीं है। हमारा साहस है 3रा भाव, चंद्रमा बैठे हुए हैं, और यहाँ पर दृष्टि हमारी है 1 2 3 4 5 6, जो इसके स्वामी हैं मंगल को देख रहे हैं। जो ग्रह अपने घर को देखता है उस घर को पावर मिलती है, और यहाँ दृष्टि मंगल की हो गई। और 1 2 दृष्टि हो गई, 1 2 3 4 5 गुरु की हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 चंद्रमा पे हो गई। और तो इसका मन बहुत बलवान, मतलब इसका साहस बलवान है। यह व्यक्ति साहस के बल पर कुछ भी काम कर सकता है, इसमें कोई इसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी जातक है अपने साहस के बल पर ही काम कर लेता है। कुछ कमी होती है तो वह उसको पूरी कर लेता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसका हर यानी भाग्य भाव भी 33%, कर्म भाव भी 33%, शिक्षा भाव भी 33%, और आय भाव भी 33%, और पत्नी भाव में कुछ कमी बता रहा है। ये कुंडली के हिसाब से
हमें अच्छा नहीं बता रहा। अब कैसा क्या है ये तो आप जानो, मैंने कुंडली के हिसाब से बता दिया ये ऐसा है इस टाइम के हिसाब से। तो मैंने आपको बात का जवाब दे दिया है। इसमें ये बात कहाँ तक सही है गलत है या आप मुझे फ़ोन करके बताएंगे। इसमें कुछ गलत होगा तो आपका टाइम को देखना पड़ेगा, जन्म समय में कुछ गड़बड़ी हो सकती है अगर ये बातें लागू नहीं होती हैं तो। और मेरा आपको यह सुझाव है, आप नौकरी न करें, अपना काम करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप सबको सुनने का धन्यवाद। आपको मेरी बातें कैसी लगी उस बात का भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख करके भेज सकते हैं या व्हाट्सएप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बातें कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब करें तो सीधी मेरी वीडियो आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।